अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले सागर और सानिया के प्यार का अंत एक खूनी कहानी बन गया। सागर के पिता की गुहार पर जब कब्र खोदी गई तो बेपनाह प्यार और नफरत की दबी हुई कहानी बाहर आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ मन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का पारडी गांव में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि सुबह सुबह गांव में पुलिस और जिला प्रशासन की एक टीम आ धमकी थी और तमाम गलियों से होती हुई यह टीम बिल्कुल गांव के आखिरी छोर पर मौजूद कब्रिस्तान के पास जाकर रुकी। अफसरों का इशारा मिलते ही जो वहां पर मौजूद मजदूर थे, हाथों में कुदाल और फावड़ा लिए एक खास जगह की खुदाई करने लगे और करीब आधे घंटे तक खुदाई चली। और जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता चला गया, आसपास मौजूद लोगों को अपने चेहरे पर मास्क लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद मजदूर कब्र के अंदर से एक लाश बाहर निकालने में कामयाब हुए और सफ़ेद कपड़ों से लिपटी ये लाश गड्ढे से निकालकर जब बाहर रखी गई और पुलिस वाले उसका गौर से मुआयना करने लगे तो इस तरह शुरुआती फॉर्मेलिटीज़ के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर वो कब्र किसकी थी और कब्र के अंदर दफन उस लाश को पुलिस ने बाहर क्यों निकलवाया और आखिर उसकी मौत का रहस्य क्या था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बागपत पुलिस के 23 जुलाई की रात को मिली एक शिकायत से, जिसमें पार्ले गांव के रहने वाले एक परिवार ने न सिर्फ गांव के ही एक लड़की की हत्या की आशंका जताई थी, बल्कि खुद अपनी भी जान माल को खतरे का बताया था। हालांकि जैसा कि अमूमन होता रहता है कि शिकायत करता है कोई और वह तो कहता है कि मुझे जान माल का खतरा है। पुलिस इस शिकायत के बावजूद अपने कानों में तेल डालकर सोती रहती है और तब उसी परिवार की एक वीडियो पुलिस के साथ साथ शासन प्रशासन के तमाम अफसरों को मानो झकझोर कर नींद से जगा देती है। ये वीडियो था गांव के ही रहने वाले रामपाल नाम के एक शख्स का, जो कत्ल की इस वारदात का खुलासा कर रहा था। और रामपाल अपने वीडियो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा था कि रामपाल असल में 19 साल के एक लड़के सागर कश्यप का पिता था, जबकि गांव में कब्र से जो लाश खोदकर बाहर निकाली गई थी वो लाश 17 साल की लड़की सानिया की थी। और ये कहानी इसी सागर और सानिया के इर्द गिर्द घूमती है। असल में सागर और सानिया अलग अलग समुदाय से होने के बावजूद न सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि कुछ रोज पहले यानी कि 16 जुलाई को सानिया सागर के साथ हिमाचल प्रदेश भाग गई थी। सागर हिंदू है जबकि सानिया मुस्लिम। सागर और उसके परिवार के लोग हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहकर काम किया करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कुछ दिन पहले सागर अपने गांव आया था और फिर सानिया उसके साथ घर से चली गई। बस फिर क्या था, इसके बाद सानिया के घर वाले दोनों का पीछा करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंचे और वहां से मारते पीटते दोनों को वापस गांव लेकर आ गए। यहाँ सानिया घर वालों ने सिर्फ सागर और उसके घर वालों को बंधक बनाकर उनके साथ पूरे दिन मारपीट की, बल्कि अपनी खुद की बेटी के साथ भी वहीं सलूक किया। सानिया के घर वाले खासकर उसका ताऊ और चचेरे भाई उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे और जबकि सानिया सागर के साथ ही शादी करने की जिद पर अड़ी थी। ऐसे में पहले 16 और 17 जुलाई को सागर के साथ मारपीट हुई और फिर 23 जुलाई को फिर से सानिया के साथ भी रिश्तेदारों ने उसके साथ पीटना शुरू कर दिया और लगातार उसको पीटते रहे। और हालात ये हो कि अपनी आंखों के सामने अपनी सानिया पर हो रहे बर्बरता अत्याचार को देखकर खुद सानिया के माता पिता भी घबरा गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से सानिया की जान बख्श देने की फरियाद लगाई कि हमारी बेटी को बख्श दो। लेकिन इल्ज़ाम है कि इसके बावजूद रिश्तेदारों का जुल्म जारी रहा और आखिरकार उन्होंने गला घोंटकर सानिया की जान ले ली। अब लड़की का कत्ल तो हो चुका था, लेकिन लाश को ठिकाने लगा कि बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी थी और गांव के लोगों को सागर और सानिया के अफेयर का भी पता था और सागर और सानिया के साथ हुए इस जुल्म का भी। ऐसे में लाश के साथ साथ कत्ल के राज को दफनाने के लिए सानिया के रिश्तेदारों को एक कहानी की भी दरकार थी और वो कहानी बनी
उन्होंने वो कहानी बनाई कि सानिया को टीबी की बीमारी थी और इसीलिए सानिया की मौत हो गई है। सानिया घरवालों ने टीबी सानिया की मौत की होने की बात भी कही और इसके बाद घरवाले उसकी लाश को लेकर 23 जुलाई को ही गांव के कब्रिस्तान पहुंच गए और वहां आनन फानन में कब्र को खोदा गया और सानिया की लाश को उसमें दफना दिया गया। लेकिन कफन दफन के दौरान जब लोगों की नज़र सानिया की लाश पर पड़ी तो वो चौंक गए और लाश पर गला घोटे जाने के निशान और मरने से पहले उसके साथ मारपीट किए जाने के सारे निशान साफ नजर आ रहे थे। और ये वह और बात थी कि सब कुछ देखने के बाद तो गांव वालों ने पुलिस से कोई कुछ शिकायत नहीं की। और लेकिन उधर सानिया के घर वालों की मारपीट और जान से मारने की धमकी से घबराए सागर का परिवार अब परेशान था। उन्हें दोहरा खतरा सता रहा था कि एक तो वो सानिया के घर वालों से ही डरे हुए थे और दूसरे ये कि उन्हें ये लग रहा था कहीं कल को कत्ल का मामला खुल गया तो इस मामले में कहीं उन्हीं को न फंसा दिया जाए। और लिहाजा सागर के पिता रामपाल कश्यप ने 23 और 24 जुलाई को दरमियानी रात को ही पुलिस को फोन कर पूरी वारदात की जानकारी दी। और इसके बाद पुलिस ने सानिया के ताऊ मतलूब को तो हिरासत में ले लिया और लेकिन कब्र की खुदाई और मामले की तफ्तीश को लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई। और तब रामपाल ने वीडियो जारी कर गुहार लगाई और जिसके बाद सही मायने में मामले की जांच शुरू हुई। जिले के डीएम ने कब्र से लाश खोदकर बाहर निकालने का हुक्म दिया और एसडीएम की मौजूदगी में 26 जुलाई को आखिरकार मिट्टी खोदकर सानिया की लाश को बाहर निकाल लिया गया। बागपत के पुलिस अधीक्षक एसपी जो है सूरज कुमार राय के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने लड़की की लाश को तो जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है और लेकिन लड़की के घर वालों की ज्यादती और मारपीट का शिकार बनने के बाद सागर फिर से ऊना चला गया और जिसे अब बागपत की पुलिस फिर से वापस लाने की तैयारी कर रही है ताकि उसका बयान दर्ज का मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में लड़की के ताऊ और चचेरे भाइयों समेत कुल 6 लोगों को यानी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और जबकि कुछ और लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। और लेकिन इस दौर में जब दुनिया में बैठे बैठे लोग दूसरे ग्रहों की ज़मीन नापने में लगे हैं, सिर्फ जात और धर्म के आधार पर एक परिवार के द्वारा अपनी ही बेटी के कत्ल की इस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।